हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में या तो हमें कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, अदरवाइज कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे ही सारी एप्लीकेशन गिवन है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। सपोज ये कोई कोन है, कोन के दो सरफेसेज हैं, एक एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस में क्या होता है, एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और जो ये सर्कुलर पार्ट है, कोनिकल पार्ट, इसका एरिया होता है पाई आर एल। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे पाई आर एल, और अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। इन दोनों में अगर हम पाई और आर कॉमन को ले लें तो ये आएगा एल प्लस यहाँ पे पाई और आर कॉमन आने के बाद आर आ जाएगा। तो ये हमारे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। इन केस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम ये अप्लाई करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम ये अप्लाई करेंगे, पाई आर एल। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। डायमीटर गिवन है 10.5। इट मीन्स रेडियस कितना होगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 10.5/2। इसको एज इट इज रहने देते हैं हम। तो डायमीटर रेडियस आ गया हमारे पास 10.5/2 और एल की वैल्यू गिवन है स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें आर और एल डायरेक्टली वैल्यू गिवन है। अगर दोनों वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज ऑलरेडी गिवन 10.5/2 एंड एल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये डायरेक्टली कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, 5 आ गया। अदरवाइज 2 को 22 से काट सकते हैं हम। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 × 7 और यहाँ 3 आएगा और 35, 7 × 5 = 35, 1.5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। इनकेस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते और टोटल सरफेस एरिया आ जाता। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्लांट हाइट गिवन है 21 एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24। देखो स्लांट हाइट मीन्स एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस 24। इट मीन्स रेडियस इक्वल टू 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अभी हमने ऊपर डिराइव किया था टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर प्लस एल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमने यहाँ फाइंड किया है 12 और फर्दर ये है आर प्लस एल यानी 12 + 21। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 इंटू 12 इंटू 12 प्लस दिस 21 इक्वल टू 33। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी, इसको सॉल्व करके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 से डिवाइड करेंगे और उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसको डिवाइड करके डेसिमल के 2 पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लांट हाइट इज 14। देखो यहाँ ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया गिवन है, बट मिसिंग टर्म क्या है, रेडियस ऑफ बेस। तो इस कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करके हम रेडियस ऑफ बेस इजीली फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। सी एस ए में गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई इज 22/7।
आर मिसिंग है तो आर छोड़ देते हैं, हम बाद में फाइंड करना है। और एल की वैल्यू है 14। इस 7 से इस 14 को काट सकते हैं हम, 7 2 जा 14। और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 22 को नीचे शिफ्ट कर देंगे और इस 2 को भी नीचे शिफ्ट कर देंगे हम। इट मीन्स 308 अपॉन 22 इंटू 2 इक्वल टू आर आ जाएगा हमारे पास। 2 से इसे कट कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। और इसको 2 11 जा 22 एंड 2 7 जा 14, 7 जा 14। और फिर इसको 11 7 जा 77। तो इस तरह से हमारे पास आर की वैल्यू जो आएगी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी गिवन है, स्लांट हाइट भी पता है हमें। डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टी एस से ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, मीन्स पाई 22/7। आर की वैल्यू ही फाइंड की हमने 7 प्लस एल की वैल्यू 14। 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 इंटू 7 प्लस 14 21। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई क्वांटिटी गिवन होगी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम या कर्व सरफेस एरिया। तो जो भी गिवन ऑलरेडी गिवन होगा ना, वो किसी टर्म को फाइंड करने के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे इसी गिवन क्वांटिटी की हेल्प से हमने रेडियस फाइंड किया है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ गिवन हो, कोई भी वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम या सरफेस एरिया गिवन हो, उसी फॉर्मूले से उसे इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद जो मिसिंग टर्म होगी जस्ट लाइक आर, हम वो फाइंड कर सकते हैं। और मिसिंग टर्म फाइंड करने के बाद हम फर्दर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जहाँ भी वो वैल्यू आएगी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें कॉनिकल टेंट का रेडियस पता है, रेडियस ऑफ बेस इज 24 एंड इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर। इन दोनों की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देयरफॉर एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ गया हमारे पास 676 और 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। तो इस तरह हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एल की वैल्यू फाइंड कर ली। किसी भी कोन में टोटल 3 चीज़ें होती हैं, रेडियस, हाइट और उसकी स्लांट हाइट। अब देखो कोन के तीनों बेसिक पैरामीटर हमें पता है। हमें कुछ में कुछ भी फाइंड करना हो, रेडियस फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इन तीनों की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था, स्लांट हाइट, तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। पहली बात तो ये देखते हैं हम कि कैनवस होता क्या है, कहाँ यूज होता है कोन में। कभी भी टेंट को देखो तो टेंट इस तरह की फॉर्म में होता है और इस टेंट में कैनवस सिर्फ इन कर्व सरफेस एरिया के पार्ट पे लगा होता है, नीचे बेस में नहीं होता। टेंट का जो कपड़ा होता है वो सिर्फ इसको कवर्ड होता है, यानी कि कर्व्ड पार्ट में होता है। यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, बट हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, क्योंकि नीचे तो कपड़ा यूज करेंगे नहीं हम कैनवस का, कैनवस सिर्फ हम चारों तरफ यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ कैनवस पहले हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, देन फर्दर कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस, एरिया इक्वल टू पाई आर एल, क्योंकि देखो सिर्फ कर्व्ड पार्ट में ही कैनवस यूज होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है 24 और एल की वैल्यू हमने 26 फाइंड कर ली है। ये हमारे पास आ गया है कैनवस का एरिया, दिस मच मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ यूनिट्स मीटर में गिवन है। अब कैनवस का एरिया आ गया है, यहां गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70। तो जितने मीटर स्क्वायर कैनवस होगा उतने इंटू 70 कर देंगे हम, क्योंकि एक की कॉस्ट पता है,
अगर हमें 2 की निकालनी हो तो क्या होगा 70 इंटू 2, 3 की निकालनी हो 70 इंटू 3, और इतने एरिया का निकालना हो तो 70 इंटू दिस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, कैनवस की कॉस्ट निकालेंगे तो कैनवस का एरिया इंटू 70, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू ₹70। हम कोशिश ये करते हैं कि जब तक अपने हम फाइनल आंसर पे ना पहुंच जाएं हम कैलकुलेशन नहीं करते। देखो यहाँ मैंने कैलकुलेशन नहीं की है क्योंकि एक बार इनको मल्टीप्लाई करना, फिर 7 से डिवाइड करना, जो डेसिमल में आएगा अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, फर्दर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर नियर बाई तो आता है बट एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो कैंसिल कर देंगे, और कैंसिलेशन नहीं होती तब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ देखो 77 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हम इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 137280, जो कॉस्ट ऑफ कैनवस होगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या होगी, दिस मच। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेंथ ऑफ टारपोलिन फाइंड करना है। टारपोलिन एक तरह कपड़ा होता है जिससे हम टेंट वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ टारपोलिन की हमें लेंथ फाइंड करनी है जबकि विड्थ गिवन है। और कोई भी कपड़ा मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। सपोज करो ये विड्थ है, ऐसी फिर लेंथ होती है। और कभी भी जाओ उसे एक रोल में हम ऐसे रोल करके रखते हैं, कपड़ा इस तरह से रोल होता है और उसी रोल से जो शॉपकीपर है हमें निकाल के देता रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें विड्थ दी है 3 मीटर। हमें लेंथ फाइंड करना है, कितनी लेंथ होगी जिससे हम एक गिवन कोनिकल टेंट बना सकें। गिवन कोनिकल टेंट की हाइट हमें दी हुई है 8 मीटर और इसका रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर दिया हुआ है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर हम टेंट बनाने जा रहे हैं तो टेंट में कपड़ा कहाँ लगता है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टारपोलिन है कहाँ लगेगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ना कि बेस पे। तो हमें सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है जो कि πr_l होता है। हमें r की वैल्यू गिवन इसमें, रेडियस ऑफ बेस इज 6 मीटर, तो r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, r इक्वल टू 6 मीटर। बट स्लांट हाइट की बजाय हमें सिर्फ हाइट दी हुई है, हाइट इक्वल टू 8 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फाइंड करेंगे हाइट, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट l इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू गिवन है इसमें 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया हमारे पास 60 प्लस 30 100, 100 का स्क्वायर 10 मीटर। इट मीन्स हमें स्लांट हाइट मिल गई 10 मीटर। अब देखो स्लांट हाइट भी गिवन है, रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, जहां हम टारपोलिन को यूज़ करने जा रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया CS से ऑफ कोन इक्वल टू πr_l। पाई की वैल्यू, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, हम एग्जैक्टली वही लेंगे 3.14। आर की वैल्यू गिवन है 6 और एल हमने फाइंड किया है 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये वो कपड़ा है जो टेंट बनाने में यूज होगा। अब इसमें यह भी बोला गया है कि टेंट में थोड़ी सी वेस्टेज हुई है। क्वेश्चन में लास्ट में देखो 20 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा वेस्ट हुआ है, मतलब इसकी जितनी टोटल लेंथ होगी उसमें 20 सेंटीमीटर लास्ट में ये वेस्टेज में है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा इसकी लेंथ का, उसमें हम ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे ताकि हमें टोटल पता लगे टोटल लेंथ कितनी थी कपड़े की। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए देखो ये कपड़ा किस फॉर्म में है, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये इसकी लेंथ है और ये विड्थ है। विड्थ हमें पता है, लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द विड्थ या द लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू L। विड्थ हमें ऑलरेडी गिवन है, विड्थ इज 3 मीटर
तो इस टारपोलिन के कपड़े का एरिया इस कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो लेंथ इंटू विड्थ 3 मीटर इक्वल टू एरिया ऑफ टारपोलिन यूज्ड इन कोन, दैट इज 188.40। तो यहाँ से लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं 188.40 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल कर सकते हैं हम। 3 6 जा 18, ये 8 आ गया, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, दिस मच मीटर्स। इट मीन्स जो लेंथ ऑफ टारपोलिन आया हमारे पास वो 62.80 मीटर आया है। ये एग्जैक्टली जो टेंट में यूज़ हुआ है। और जो वेस्टेज है, वेस्टेज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.20 मीटर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, तो टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन आ जाएगा। वो टारपोलिन की लेंथ जो हमने यूज़ किया टेंट बनाने में, प्लस जो स्टिचिंग में वेस्टेज हुई है वो आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? टोटल लेंथ इक्वल टू 62.80 प्लस 0.20। इनको अगर ऐड करते हैं 63 मीटर। इट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक कॉनिकल टॉम्ब दिया हुआ है जिसकी हाइट, स्लांट हाइट 25 है और डायमीटर ऑफ बेस इज 14। स्लांट हाइट मीन्स एल हमें गिवन है 25 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस मीन्स रेडियस गिवन है इसका 14/2, दैट इज 7 मीटर। रेडियस एंड स्लांट हाइट गिवन है। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए तुम्हें आर और एल की रिक्वायरमेंट होती है और आर और एल दोनों ही गिवन है। तो CSA ऑफ कोनिकल टॉम्ब इक्वल टू पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल हमें 25 गिवन है। 7 कैंसिल हो जाएंगे और 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 25 2 जा 50 एंड 25 2 जा 50, 55, दिस मच मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब। और हमें फाइंड क्या करना था? कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग। उस टॉम्ब को वाइट वॉश करना है। तो देखो यहाँ रेट दिया हुआ है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मीन्स 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज़ है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल एरिया कितना है 550। 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कॉस्ट इक्वल टू 210 रुपीज़ है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा 210/100। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। 100 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 210, फॉर 1 मीटर स्क्वायर 210/100 एंड फॉर दिस मच अमाउंट फॉर 550 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट इक्वल टू 210/100 इंटू 550। देखो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 21 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 21 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? इनको हम डायरेक्ट मेथड से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 21 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 रुपीज़। तो इट मीन्स जो फाइनल कॉस्ट आई हमारे पास 1155 भी लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक जोकर के कैप की डायमेंशन गिवन है, रेडियस 7 और हाइट 24। ये कोन की फॉर्म में है, कोनिकल फॉर्म में है। तो जोकर की कैप नॉर्मली ऐसे होती है, कोन की फॉर्म में ऐसे, यहाँ पे कुछ बना होता है। अब देखो जोकर अगर इसे पहनेगा तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो खाली होगा, जहाँ से अपना वो सिर डाल सकता है यहाँ से। तो जोकर की कैप में जो हम शीट यूज़ करेंगे सिर्फ इस कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे यूज़ करेंगे। इसलिए
जोकर कैप में जो रिक्वायर्ड शीट फाइंड करेंगे तो रिक्वायर्ड शीट के लिए हम कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। रेडियस हमें गिवन है, हाइट गिवन है, लेकिन एल मिसिंग है। रेडियस इक्वल टू 7, हाइट इक्वल टू 24। हम यहाँ से एल फाइंड कर सकते हैं। एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर इज 7, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का 576। दोनों को ऐड करते हैं। 5, 7 और 4 11 एंड 12 एंड 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। इस तरह से हमें स्लांट हाइट भी मिल गई, रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं इसका। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 गिवन है हमें, आर की वैल्यू गिवन है 7, और एल हमने अभी फाइंड किया है 25। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। 22 इंटू 25, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 550, और यूनिट हमें गिवन है इसकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है एक कैप के लिए। और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। तो ये किसका है? एक शीट का एरिया है, एक कैप का एरिया है। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप इज 550 एंड शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इक्वल टू 10 इंटू दिस। तो शीट फॉर 10 कैप्स इक्वल टू 10 इंटू एरिया ऑफ 1 कैप 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हमने एक का फाइंड कर लिया, और एक को फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करके 10 कैप्स के लिए रिक्वायर्ड शीट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 50 हॉलो कोन्स बनाने हैं जो रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनेंगे, और हर एक कोन का जो बेस डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर और हाइट 1 है। देखो जो कोन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। अगर ये हॉलो है तो इसका मतलब इसके नीचे बेस नहीं है। तो कार्डबोर्ड हम कहाँ यूज़ करेंगे? सिर्फ इसके कर्व्ड पार्ट पे, यानी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें रेडियस ऑफ बेस गिवन है एंड हाइट गिवन है। डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है, इट मीन्स रेडियस कितना होगा? 40 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.20 मीटर। इसमें हाइट गिवन है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। हम सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, हाइट मीटर में है इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी होती है, और यहाँ पे स्लांट हाइट मिसिंग है। तो स्लांट हाइट एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 0.2 स्क्वायर एंड एच की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.02 प्लस 1, इट मीन्स 0.04 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.04। और 1.04 का स्क्वायर रूट क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें ये यूज़ करना है 1.02। इट मीन्स हमें स्लांट हाइट मिल गई 1.02 मीटर। अब हमारे पास स्लांट हाइट है, इसका रेडियस है और हाइट है, तीनों डायमीटर्स, तीनों डायमेंशंस मिल चुकी हैं इसकी। अब हम एक कोन के लिए कार्डबोर्ड शीट की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक बोर्ड के लिए, एक कोन के लिए कार्डबोर्ड शीट मीन्स एक कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, CSA ऑफ 1 कोन पाई आर एल। पाई की वैल्यू
यहाँ पाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो 3.14 इंटू आर, आर हमें ऑलरेडी गिवन है 0.2 और एल हमने फाइंड किया है 1.02, इतने मीटर स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक कोन का टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया आएगा, और कर्व सरफेस आएगा हमारा 6.4056 मीटर स्क्वायर। ये एरिया फाइंड किया है हमने एक कोन के लिए। हमारे पास टोटल कोन कितने हैं 50, तो एरिया ऑफ 50 कोन्स, अदरवाइज शीट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स, हम ये भी लिख सकते हैं शीट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स। 50 कोन्स के लिए 50 इंटू 6.4056, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 से मल्टीप्लाई करके आएगा ये 32.028 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 50 कोन्स के लिए हमें इतने कार्डबोर्ड शीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इसको हम आउटर को पेंट करें, इस आउटर एरिया को अगर हम पेंट करें इस रेट पे ₹12 पर मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़, तो इतने मीटर कॉस्ट 32 मीटर कॉस्ट की 32 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट कितनी होगी 12 इंटू दिस एरिया। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹12 इंटू टोटल एरिया 32.028। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384.34, लगभग इतना आएगा, दिस मच अमाउंट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स कितना आ गया 384। अगर इसमें हम पाई बाई 22/7 यूज़ करते तो यहाँ बहुत माइनर सा डिफरेंस आता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है तो एग्जैक्टली वो यूज़ करो, अदरवाइज हमारी मर्जी है हम 3.14 यूज़ करें या 22/7, दोनों से आंसर लगभग सेम आता है। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 की सेकेंड एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। 11.2 में हमें 3 डिफरेंट रेडियस गिवन है और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है उस स्फीयर का जिसके रेडियस गिवन है। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। इट मीन सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तीनों केसेस में हमें रेडियस गिवन है। इन केस 1 रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 4π10.5²। इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 और 7 5 35। इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें 1386.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमें रेडियस गिवन है और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सिमिलर वे में हम सेकंड का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², r इज 5.6 स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। देखो यहाँ भी 7 8 जा 56, 0.8, और अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। अब इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा रिजल्ट आएगा 394.24।
394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर मैनर में हम थर्ड को करते हैं। एरिया इक्वल टू 4π14 स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर। देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 या 14, और यहाँ भी इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और कैलकुलेशन करना था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें पहले क्वेश्चन की तरह ही सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, लेकिन पहले क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन था, यहाँ डायमीटर गिवन है। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो इन हर एक क्वेश्चन में तीनों पार्ट में हम पहले इसको हाफ करेंगे ताकि हमें रेडियस मिल जाए और फिर इसे सरफेस एरिया के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट केस में रेडियस इक्वल टू 14/2, 14/2 इट मीन्स इट इज 7। सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, अदरवाइज को एज इट इज छोड़ सकते हैं जब तक कि हमारी फाइनल कैलकुलेशन ना आ जाए। सरफेस एरिया 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू आर हमने 21/2 रखा है इसको एज इट इज, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 21/2 इंटू 21/2। ऐसे करने से ये 2 और 2 देखो डायरेक्टली 4 से कैंसिल हो जाएंगे और 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैंसिलेशन इजी हो जाती है। 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है 3.5, तो थर्ड पार्ट में जो रेडियस आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू 3.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे इट इज़ मीटर, 3.5/2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर में यूनिट गिवन है। सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज 3.5/2 इंटू 3.5/2। देखो यहाँ भी 2 और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 से काटते हैं 7 5 35, 0.5 आ जाएगा, 0.5। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था वैल्यू का फॉर्मूले में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों के आंसर इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तुम फाइंड करो, आंसर में ये लास्ट में मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर दी हुई है, तो सभी में मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। आंसर में यूनिट जरूर लिखा करो, एग्जाम में यूनिट ना लिखने पे भी टीचर हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करना है। हेमिस्फेयर में टोटल 2 सरफेस होते हैं, एक ये टॉप सरफेस जो एक सर्कल होता है πr² जिसका एरिया होता है, और एक ये कर्व सरफेस, सर्कुलर सरफेस जिसका एरिया 2πr² होता है। इस तरह से एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। अगर ये पोर्शन कवर्ड हो या हमें ना फाइंड करना हो, सपोज करो ये इन्वर्टेड कोम होता है, एक डोम होता, अगर ये डोम की शेप में होता
तो ये एरिया हमें दिखाई नहीं देता, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr² ही कंसिडर करते। बट इस केस में यहाँ बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इसमें दो सरफेस होंगे और दोनों सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 3πr²। आर की वैल्यू गिवन है 10 और पाई की वैल्यू 3.14। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी है 3 × 3.14 × 10² सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 × 3 9 आएगा। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करके आएगा इसका, अगर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हेमिस्फेरिकल क्वेश्चन है, अगर हेमिस्फेरिकल का ये टॉप पार्ट या ये बॉटम पार्ट हमें विजिबल है तो इसका एरिया फाइंड करना है, अगर ये विजिबल नहीं है तो इसका एरिया फाइंड नहीं करना है। भले ही यहाँ पे दिया हो कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तब भी हम कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे इसका, अगर ये विजिबल पार्ट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि एक स्फेरिकल बैलून है जिसमें हम एयर पंप करते हैं। इसका रेडियस पहले 7 था और एयर पंपिंग के बाद ये 14 हो जाता है, और हमें फाइनली फाइंड करना है सरफेस एरिया इन बोथ केसेस, इनका रेशियो फाइंड करना है। और जब भी कभी हमें रेशियो फाइंड करना होता है टू क्वांटिटीज़ का, तो हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम इनकी इक्वेशंस को एज इट इज़ रखते हैं और फाइनली इनको पुट कर देते हैं रेशियोज़ में। रेशियोज़ में कई नंबर कट जाते हैं और फिर फाइनली जो नंबर बचता है वो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इन फर्स्ट केस सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सपोज ये 1 है सरफेस एरिया बैलून, 4πr² मीन्स 7²। इन सेकेंड केस सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज, सपोज ये सेकेंड केस है, 4π14²। और हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 1 बाई सरफेस एरिया ऑफ 2 इक्वल टू 4π7² अपॉन 4π14²। तो यहाँ कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि देखो रेशियो निकालते वक्त ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर है हमारे पास 7 × 7, नीचे है 14 × 14, 7 2 या 14 एंड 7 2 या 14, तो ये आ गया 1/4। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन 2 केसेस। तो फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस का रेशियो क्या आएगा, सरफेस एरिया 1 रेशियो सरफेस एरिया 2 इक्वल टू 1/4। तो सरफेस एरिया इन 2 केसेस इज 1/4। जब भी कभी हमें रेशियो फाइंड करना हो किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज़ का, तो हम कोशिश करते हैं वहाँ कैलकुलेशन ना करें। अगर यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं कि 4 × 22/7 × 7 × 7, पहले तो हम यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे इसे कैलकुलेट करने में कि 7 7 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में जब यहाँ रेशियो में पुट करेंगे तो यहाँ डिवीजन में फिर फर्दर टाइम वेस्ट करेंगे। तो रेशियो वाले केसेस में कोशिश करो कि यहाँ कैलकुलेशन ना करें हम, और लास्ट कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर वाली कैलकुलेशन वहीं जाके कैलकुलेशन करनी पड़े हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है और उस बाउल का इनर डायमीटर गिवन है। इनर डायमीटर मीन्स यहाँ से हम इनर रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और हमें इनर पार्ट में ही टिन प्लेटिंग करनी है। तो एक तरह से हमें इसका रेडियस गिवन है, और रेडियस जिस पार्ट का गिवन है उसी पार्ट में टिन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बाउल कुछ इस शेप का होता है जो हेमिस्फेरिकल की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आउटर रेडियस से कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो हम सिर्फ इनर रेडियस को लेके चलेंगे और इनर पार्ट को ही सोचेंगे हम। इनर रेडियस हमारा कितना होगा, इसका हाफ 10.5/2। इनर रेडियस मिल गया तो हम इनर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं पूरा। ये स्टार्ट करते हैं इसमें। रेडियस इक्वल टू 10.5/2 है सेंटीमीटर। जब इनर रेडियस मिल गया हमें तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि देखो अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका सरफेस एरिया ये होता है और साथ में ये होता है, आउटर या इनर ये होता है।
क्योंकि ये हॉलो है और यहाँ पे कुछ भी सरफेस नहीं है इसका, तो हम सिर्फ इनर सरफेस एरिया लेंगे जो कर्व सरफेस एरिया की फॉर्म में होगा। तो सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। आर हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही, 10.5/2, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम वो सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसपे हमें पेंट करना है, टिन प्लेटिंग करनी है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से हम इस 22 कैंसिल कर सकते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, 1.5। अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया आया है इनर पार्ट का, और इनर पार्ट पे हमें पेंटिंग करनी है, मतलब इसी एरिया में हमें पेंट करना है, टिन प्लेटिंग करनी है। अब रेट गिवन है, यहाँ पे देखो रेट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपीज़ है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं कि फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू ₹16, फॉर 1 इट इज़ 16/100, और हमें क्या फाइंड करना है 173.25। सो फॉर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया द कॉस्ट इज 16/100 इंटू 173.25। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके क्या आएगा हमारे पास अप्रॉक्स ₹27.72। तो ये हमारी फाइनल कॉस्ट आ जाएगी टिन प्लेटिंग की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन है 154 और फाइंड करना है इसका रेडियस। आपसे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें रेडियस गिवन होता था और अदर क्वांटिटी फाइंड करनी होती थी, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें गिवन है 154, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है। देखो आर को हम सेपरेट कर लेंगे और रेस्ट ऑल टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो 154 इंटू ये डिवीज़न में है तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, और ये 4 इंटू 22 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में आ जाएगा 22। ये आ गया हमारा आर स्क्वायर। इस 4 से देखो 4 से हम इसको काट सकते हैं, या पहले 2 से करते हैं। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 आ गया। 11 2 जा और 11 7 जा, ऊपर आया हमारा 7 इंटू 7, नीचे आया 2 इंटू 2। देखो हमें स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर आ रहा है, 7/2 7/2, तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7/2 इंटू 2, सो आर इक्वल टू 7/2। एक फैक्टर हमने बाहर ले लिया, और हमें फाइंड क्या करना था आर की वैल्यू, तो इस तरह डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि मून का डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अगर हम अर्थ के डायमीटर को सपोज कर लें तो मून का डायमीटर वो कितना होगा 1/4 ऑफ द अर्थ। लेट अस सपोज डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू, डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो हमने 2r सपोज कर लिया। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 2r, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू 1/4 ऑफ 2r। दोनों के डायमीटर आ गए हमारे पास।
अब देखो करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ 2r है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, रेडियस इक्वल टू r, दिस डिवाइडेड बाई 2। एंड रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू कितना होगा, 1/4 इंटू 2r डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कैंसिल, 1/4 r। रेडियस ऑफ अर्थ आ गया r, ये कैपिटल R, और रेडियस ऑफ मून आ गया, मून का रेडियस 1/4 r। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम कैलकुलेशन नहीं करते, कोशिश करते हैं लास्ट में कैलकुलेशन करें। सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। अब यहां पे r क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ मून, तो मून का रेडियस 1/4r, तो 1/4r का स्क्वायर, ये इसका रेडियस है। और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4πr², क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज r। इसमें कैलकुलेशन डायरेक्टली कट जाएगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 r² डिवाइडेड बाई r²। ये r² फिर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/16। तो रेशियो ऑफ मून टू रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 1/16। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है जिसका इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है। अगर हम एक बाउल कंसिडर करते हैं जिसकी थिकनेस भी हो तो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। इनर रेडियस हमें गिवन है इसका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ये थिकनेस 0.25 है। अगर इनर रेडियस और थिकनेस दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो इसका आउटर रेडियस आ जाएगा, ये आउटर रेडियस आएगा इसका 5.25 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका आउटर रेडियस फाइंड कर लेंगे तो इसका आउटर सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इनर रेडियस, सपोज इनर रेडियस इज स्मॉल r इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इक्वल टू, थिकनेस यहाँ मेंशन की हुई है, थिकनेस इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। तो देखो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनको कंबाइन करके आउटर रेडियस निकालें, तो आउटर रेडियस कैपिटल R इक्वल टू 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, देयरफॉर 5.25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही ट्रिक थी कि इनर रेडियस को थिकनेस से कंबाइन करके हम इसका आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। जब आउटर रेडियस आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ बाउल और हेमिस्फेयर इज 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करके 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49, 0.7 एंड 7 5 35.75, और रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस मीन्स अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ बाउल, आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो आउटर सरफेस एरिया हमारे पास डायरेक्टली ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फिगर गिवन है और मेंशन भी किया हुआ है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर
ये स्फेयर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में जस्ट फिट है मीन्स इसका टॉप एंड बॉटम इसके टॉप एंड बॉटम से टच है और ये दोनों सरफेसेस स्फेयर से टच है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, क्योंकि स्फेयर का रेडियस हमें गिवन है r, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या आएगा, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का डायरेक्टली आंसर फिर फॉर्मूला आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें सिलेंडर की डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। देखो स्फेयर का रेडियस r है, ये r गिवन है हमें, तो जो रेडियस इसका होगा सिलेंडर का भी वही रेडियस होगा, सिलेंडर का रेडियस भी r हो जाएगा। स्फेयर टॉप से बॉटम तक सिलेंडर में टच है, तो ये r होगा अपर साइड में और लोअर साइड में भी r होगा, इट मीन्स ये टोटल 2r हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, ये पूरी हाइट 2r हो जाएगी। तो इस फिगर की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से हम सिलेंडर का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, सिलेंडर की हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस और हाइट फाइंड करने के बाद हम उसका कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई RH, 2 पाई r तो सेम है और h कितना होगा 2r, इसकी हाइट 2r की इक्वल होगी। इसको और सिंप्लीफाई करें, देखो 2 टू जा 4, r इंटू r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था सेम आंसर सेकेंड पार्ट का भी आ गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके थर्ड पार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो रेशियो कितना आएगा, अगर हम थर्ड पार्ट में रेशियो फाइंड करते हैं तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, देखो इसका सरफेस एरिया आया था 4 पाई r स्क्वायर और इसका सरफेस एरिया आया था, कर्व सरफेस एरिया आया था 4 पाई r स्क्वायर, दोनों सेम थे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इट मीन्स 1:1। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा कि रेशियो इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस इज 1:1। तो सिंपली फिर फिगर को ऑब्जर्व करके पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 11 की थर्ड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन ही डिस्कस करना है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे r रेडियस है और h हाइट है। किसी भी कोन में हमें जस्ट 3 डायमेंशन फाइंड करनी होती है, r, h और l। इसके किसी भी कैलकुलेशन के लिए, चाहे हमें एरिया ऑफ बेस फाइंड करना हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो या वॉल्यूम फाइंड करना है, बट वॉल्यूम के लिए जस्ट r और h की रिक्वायरमेंट होती है। पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो r गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो इसका हम वॉल्यूम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h मीन्स 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अगर हमें पाई की वैल्यू ना गिवन हो हम 3.14 या 22/7 ले सकते हैं। r की वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 और h की वैल्यू h की वैल्यू 7 गिवन है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इससे पहले हमने सरफेस एरिया सॉल्व किया था। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6 और 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 22 इंटू 2 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेम मेथड से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में चेंज क्या है, रेडियस एंड हाइट। वॉल्यूम ऑफ सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r, यहाँ पे रेडियस 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट 12 है। इस 3 से इस 12 को कट कर सकते हैं, 3 4 या 12, और इस 7 से
7535 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन में वैल्यूज पुट करनी थी आर और एच की। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें या तो हमें डायमीटर गिवन होगा यहाँ पे रेडियस की जगह, या फिर डायरेक्ट रेडियस दिया हुआ। कई बार हमें ऐसा होता है क्वेश्चंस में वॉल्यूम गिवन होता है। इनकेस अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम की जगह पे हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, और आउट ऑफ आर एंड एच कोई एक वैल्यू गिवन होगी तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करके हम रिमेनिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह ही है। इसमें भी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ रेडियस और स्लांट हाइट गिवन है, जबकि हमें वॉल्यूम में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वॉल्यूम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ एच की बजाय एल गिवन है। रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सॉरी स्लांट हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले हमें रेडियस और हाइट की हेल्प, स्लांट हाइट की हेल्प से हाइट फाइंड करनी होगी। एज वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें हमें फाइंड क्या करना है, एच, देन एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ऐसे भी कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू और एच इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चाहो तो एल और आर का स्क्वायर करके इनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट ले लो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट मेथड है, हमने एल की वैल्यू पुट कर दी 25 स्क्वायर एंड आर की वैल्यू पुट कर दी 7 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व किया, 25 का 625 और ये 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट 576, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24। और अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस स्टेप को ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं, 25 माइनस 7, और इसको सॉल्व करके इसका जो भी आएगा फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। स्लांट हाइट आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट आ गई हमारी 24। हाइट और रेडियस दोनों इस तरह मिल गए हमें। अब डायरेक्टली हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 r is already given 7 and h is 24, तो 7 into 7 24, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24। इसको सिंप्लीफाई करके 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, तो लीटर्स के लिए सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसे सेंटीमीटर क्यूब को हम ले सकते हैं 1232 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000, नाउ 1.232 लीटर्स। तो फाइनली हम 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हाइट 12 गिवन है एंड स्लांट हाइट 13 गिवन है। इसमें मिसिंग है रेडियस, हमें यहाँ रेडियस फाइंड करना है। तो सेम इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। हाइट इक्वल टू, इन केस ऑफ सेकंड, हाइट इक्वल टू 12 एंड स्लांट हाइट इक्वल टू 13, both are given in centimeter, 13 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उनके यूनिट जरूर मेंशन करो, और ये भी ध्यान रखो कि सरफेस एरिया यूनिट स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम यूनिट क्यूब में आता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हमने कोई इसी फॉर्मूले को चेंज किया है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से आर फाइंड करना था हमें, तो एच को इधर शिफ्ट कर लिया और स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट एल, एल हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स स्टूडेंट्स को रटे हुए होने चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इस तरह हमारे पास रेडियस क्या आएगा, r इक्वल टू 5, और h इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसका भी हम डायरेक्टली वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर एंड h इज 12, 1/3 22/7 इंटू, अब जैसे इस क्वेश्चन में 7 से कटने वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, ना 12 है ना 5 है, तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन में हम पाई की जगह पे 3.14 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है। तो अपनी मर्जी से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे हम 3.14 भी ले सकते हैं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। इस 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 4 12, और रेस्ट इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम डेसिमल में करते हैं, अगर इसको हम 22/7 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000। ये 1000 से मैंने इसलिए डिवाइड किया है, ये तो अभी यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है, अब ये लीटर्स में आ जाएगा। और इनकेस अगर हम 3.14 करते हैं तो हम डायरेक्टली विदाउट फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वॉल्यूम गिवन है। देखो इसमें हाइट ऑफ कोन गिवन है और साथ में वॉल्यूम गिवन है। अब से पहले क्या होता था कि हमें रेडियस गिवन होता था, हाइट या स्लांट हाइट गिवन होती थी। अब इस बार हमें वॉल्यूम गिवन है और फाइंड करना है रेडियस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसमें डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1570 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14। अगर वैल्यू गिवन हो तो वही यूज़ करते हैं, इससे कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाई हो जाती है। आर फाइंड करना है तो आर को एज इट इज छोड़ देते हैं, और एच की वैल्यू है हमारे पास, एच की वैल्यू गिवन है 15। इस 3 से 15 को काट सकते हैं, 3 5 15। अब रिमेनिंग टर्म्स को, आर के अलावा बाकी टर्म्स को 3.14 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर हम 2 जीरो शिफ्ट कर देते हैं, 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। देखो ये 314 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, दैट इज 10। आर ही फाइंड करना था और आर हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। यहाँ भी देखो हाइट ऑफ कोन गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है। इन दोनों की हेल्प से हमें आर फाइंड करना है, आर और देन फर्दर डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 48 पाई। अगर यहाँ वॉल्यूम पाई के टर्म्स में गिवन है तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू गिवन है 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, रेस्ट ऑल टर्म्स को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। 3 से 3 को 9 को काट सकते हैं,
9 और ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 48/3 इक्वल टू आर स्क्वायर, 3 से कट करते हैं 16 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 देन 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट मीन्स 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉनिकल पिट गिवन है जिसका डायमीटर एंड हाइट या डेप्थ दोनों गिवन है। तो किसी भी कोन के लिए हमें 2 ही डायमेंशन चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, एक तो इसका रेडियस, तो हमें डायमीटर ऑलरेडी गिवन है 3.5, तो रेडियस कितना होगा 3.5/2, और इसकी डेप्थ गिवन है, डेप्थ या कोन की हाइट, डेप्थ है इसकी 12 मीटर। इन दोनों की हेल्प से हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, और कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो R इक्वल टू 3.5/2 मीटर एंड हाइट इक्वल टू, देखो डेप्थ को हम हाइट ले सकते हैं, हाइट इक्वल टू 12 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, हम 22/7 ले लेते हैं। R है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2 और H की वैल्यू गिवन है 12 मीटर क्यूब। 3 से यहाँ पे 12 को कट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, इस 2 से 4 को कट कर सकते हैं और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से 35 को कर सकते हैं, तो 0.5। रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू नथिंग, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस मच मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें जो आंसर फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। इट मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, जो मीटर क्यूब आया है सेम किलोलीटर आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू 38.5 किलोलीटर्स। इनकेस अगर मीटर्स में होता तब इसको हम चेंज करते, अभी यहाँ किलोलीटर्स में है तो किलोलीटर को एज इट इज छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सर्कुलर कोन का वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे कोन का वॉल्यूम गिवन है और साथ में इसका डायमीटर ऑफ बेस मतलब रेडियस गिवन है। रेडियस इसको हाफ करके हम निकाल सकते हैं। तो इस वॉल्यूम और रेडियस की हेल्प से हमें पहले हाइट फाइंड करनी है, देन स्लांट हाइट एंड फर्दर कर्व सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल टू 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 9856। तो हम डायरेक्टली यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम की जगह हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं 9856, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ गिवन कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसको। R हमें गिवन है, R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 और H पहले फाइंड करना है हमें इसको। तो देखो 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 टू 14, और बाकी H को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। 9856 डिवाइडेड बाई, पहले इस 22 को नीचे लाएंगे हम, 22 नीचे आ गया, इस 2 को भी नीचे ले आते हैं और ये साथ में 14, और इस 3 को डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इक्वल टू H। अब इस टर्म को हम कैलकुलेट करके H फाइंड करेंगे। यहाँ देखो ये नंबर 2 से कट कर जाएगा, 2 11 जा और 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ये फर्दर 2 से कट जाएगा तो इस वाले 2 से कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से कट सकता है तो हम इस वाले 2 से कट करते हैं, 2 7 जा एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा
4। अब ये 7 से कट जाएगा, तो इसको हम 7 से, पहले 11 से कट करते हैं। 11, ये 11 बन जाए 11, यहाँ पे 1 आएगा, फर्दर 11 बन जाएगा, 11 2 जा 22। अब इसको 16 से, 16 के टेबल में 16 7 जा 112 आता है, तो डायरेक्ट ये कट ही जाएगा, ये आ गया 16। इट मीन्स जो h की वैल्यू आएगी हमारे पास 16 × 3 आ गई, दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन आ गया। अब सेकंड स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, L² = R² + H², therefore L = √R² + H²। R की वैल्यू हमारे पास है 14, 14 का स्क्वायर प्लस H की वैल्यू हमने फाइंड की 48, 48 का स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर, 48 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2304। और इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, इनको ऐड करके आएगा 2500, दैट इज़ 2500। 2500 का √50। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर स्लांट हाइट, देखो स्लांट हाइट भी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब इस स्लांट हाइट को और रेडियस को यूज़ करके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू πRL, दैट इज 22/7, R is 14 and L is 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से इसे कट कर सकते हैं हम। 2 × 50 100, 22 × 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करने के लिए आप तिवारी एकेडमी पे जाएंगे, वहाँ एक एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वर्ड टू वर्ड सॉल्व करके दिखाया गया है। इस प्रोसेस को, जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है और वहाँ से लिखने का तरीका सीख सकते हैं। तो इस तरह हमारे तीनों पार्ट के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसकी तीनों साइड 5, 12 और 13 गिवन है। देखो ये राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसका मतलब 13 इसकी हाइपोटेन्यूज है। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया हमारा राइट ट्राइंगल, ये 13 होगा। अब इसमें ABC, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, तो हम अपनी मर्जी से कोई ले सकते हैं। A, B और C ले लिया हमने। एक 5 हो गया और एक 12। अब आगे क्या गिवन है, इट इज़ रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इस साइड के अबाउट हमें रिवॉल्व करना है, मतलब इसको फिक्स रखना है और इस पॉइंट से इसको ऐसे रिवॉल्व कर देना है। अगर इसको रिवॉल्व करेंगे और इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जब यहाँ से रिवॉल्व करते हुए इस तरफ लेफ्ट साइड आएंगे तो ये साइड 13 साइड यहाँ पे आ जाएगी और इस तरह से पूरा एक कोन जनरेट हो जाएगा हमारे पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, एक कोन, और इसका बेस रेडियस कितना है 5, इसका बेस रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 12। तो इस तरह हमें जो कोन मिला है उसकी हाइट भी पता है, हमें रेडियस भी पता है। इनकेस अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो उसकी हमें स्लांट हाइट भी पता है, बट यहाँ हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πR²H, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R, R इज़ 5, 5 × 5 इंटू H, H इज़ 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इस 12 को कट कर सकते हैं, 4 आ गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 25 × 4 100, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आ गया। चाहो तो उसको डिवाइड कर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी हम छोड़ सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 22/7 या 3.14 हम कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे हम 3.14 लेते
तो कितना आता, 3.14 इंटू 100 आता ये, इंटू 100, और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमारे आर या एच या यहाँ जो भी टर्म्स गिवन है अगर वो 7 से कैंसिल हो रही है तभी इसको हम 22/7 रखते हैं, अदरवाइज 3.14 यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। 7 में हमने एक ट्राइंगल लिया था, एक राइट ट्राइंगल जो बी पे राइट एंगल था और इसका हाइपोटेन्यूज 13 था, यहाँ बेस रेडियस 5 था और हाइट 12 थी। उस क्वेश्चन में हमने अबाउट 12 रिवॉल्व किया था, बट इस क्वेश्चन में हमें अबाउट 5 रिवॉल्व करना है, मतलब इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करना है। अगर इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं हम तो BC को फिक्स रखेंगे और A से इसको रिवॉल्व करते वक्त इस तरह से ले आएंगे। तो जो AC साइड है, AC साइड यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगी और ये एक पूरा कोन शो करेगा। इस कोन का रेडियस क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। जो पिछला कोन पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, उसमें हाइट थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर और रेडियस 5 था। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 1/3 पाई 22/7 इंटू आर इज 12 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। इस 3 से इस 12 को कट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, और रेस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 22 इंटू 4 5 जो 20, 20 इंटू 12 240/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इन 2 सॉलिड्स ऑब्टेन इन 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या ऑब्टेन किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में था हमारे पास वॉल्यूम 314 या 2200/7, और इस क्वेश्चन में हमने कितना लिया है, इस क्वेश्चन में आया हमारे पास 22 इंटू 240/7। तो रेशियो इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो इक्वल टू प्रीवियस क्वेश्चन में आया था हमारे पास 2200/7 और अभी आया हमारे पास 22 इंटू 240/7। देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2200/7 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 इंटू 240। 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, इस 22 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 जा एंड 2 12 जा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5:12। तो इस तरह से हमने रेशो भी निकाल लिया। सेकेंड टाइम जो कोन बना है उसका एरिया प्रीवियस कोन से लार्जर है। इसमें कंक्लूजन भी आ सकता है, एग्जाम में इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि व्हाट डू यू कंक्लूड। तो कंक्लूजन क्या आया, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेकेंड केस इज लार्जर देन द फर्स्ट केस। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक कोन है जिसका डायमीटर, बेस डायमीटर 10.5 है और इसकी हाइट 3 मीटर है और इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो कोन में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ हाइट और रेडियस चाहिए। रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है 10.5, तो हम 10.5 को डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं और इससे हमें इसका रेडियस मिल जाएगा, और इसकी हाइट ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर। तो इन दोनों की हेल्प से हम डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इक्वल टू 1/3 पाई को 22/7 रख दिया, आर स्क्वायर, आर इज 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू एच इज 3 मीटर, दिस मच मीटर क्यूब। कोई भी आंसर सॉल्व करते हो, आंसर फाइंड करते हो तुम, उसमें यूनिट मेंशन करना नहीं भूलना चाहिए हमें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 और 3 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से हम इस 22 कट सकते हैं, ये आ गया, और इस 2 को लास्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। इन सब को अगर सॉल्व करते हैं 11 इंटू 10.5 इंटू 10.5/2 मीटर क्यूब हमें ये मिलेगा, और इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 86.625 मीटर क्यूब।
इस तरह ये वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन क्या था, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो टोटल जो व्हीट था उसका वॉल्यूम कितना आ गया, व्हीट तो इसी फॉर्म में होगा, कॉनिकल फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, ये आ गया उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट पार्ट है द हीप इज कवर्ड बाई कैनवस। इसको कवर करने के लिए हमें इसका ये वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट कौन सा है, कर्व्ड पार्ट। इट मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया के लिए इसका हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल फाइंड कर, आर तो हमें गिवन है, पाई पता है, एल फाइंड करना पड़ेगा। और एल के लिए हम फिर वही ऑप्शन लगता है, आर इक्वल टू 10.5/2। अब यहाँ पे आर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5। आर की वैल्यू आ गई 5.25 मीटर और एच इक्वल टू 3 मीटर। तो देखो एल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है हमारे पास 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5.25 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 27.5625, 27.5625, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9। इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 27 प्लस 9 36.5625। और अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6.05। ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये अप्रॉक्स आएगा इतना। 6 पॉइंट भी ले सकते, 6 पॉइंट हम 1 भी ले सकते हैं, या 6.05। एल की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू पहले से ही पता है। अब इसका हम कर्व सरफेस से निकाल सकते हैं। सी एस से ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर 5.25। अभी हमने सॉल्व किया था आर को, ये 5.25 आया था, और एल की वैल्यू जो हमने निकाली है 6.05। इन तीनों को आपस में कैलकुलेट करके और इसका हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया है इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, और पहले हमने वॉल्यूम फाइंड किया था इसलिए उसका यूनिट मीटर क्यूब था। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज 99.825। आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस आर गिवन। इन फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर, इन सेकेंड पार्ट 6.3 मीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट केस में हमें आर गिवन है 7 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें सिंपली वॉल्यूम में वैल्यू पुट करनी है आर की और उसको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज 7, सो इट इज 7 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब है तो 7 3 टाइम्स आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहें तो इस 3 से इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1437 एंड 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, अदरवाइज को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में रेडियस गिवन है 0.63।
तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 0.63 क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। 7 से 63 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63 तो 0.09। 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा 0.03। अब इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। तुम्हारा रिजल्ट आएगा 1.05 मीटर क्यूब। रेस्ट नंबर्स को हम टर्मिनेट कर देंगे, अप्रॉक्स ये वैल्यू ले लेंगे। इस तरह हमारे दोनों पार्ट का सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस फाइंड करना है बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। अगर कोई कंटेनर फुल ऑफ वाटर है, सपोज ये फुल ऑफ वाटर है, और इसमें अगर कोई स्फेरिकल बॉल पुट करते हैं तो इस बॉल के थ्रू थोड़ा सा वाटर बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा और ये वाटर उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना कि इसका वॉल्यूम है। तो इट मीन्स वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमें यहाँ सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना था, वहाँ रेडियस गिवन था। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना है, यहाँ डायमीटर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके हम। फर्स्ट पार्ट में डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर। डायमीटर डिवाइड बाई 2। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल टू या वाटर डिस्प्लेस बाई दिस स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है। इसको वैल्यू पुट करते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। ये 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 11,498 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो इसको हम डिवाइड करके 3 से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स वाटर डिस्प्लेस बाई स्फेरिकल बॉल विद डायमीटर 28 इज दिस मच। तो हमें सिंपली वॉल्यूम फाइंड करना था इसका। अब आते हैं हम सेकंड केस में। सेकंड केस में डायमीटर गिवन है 0.21, तो रेडियस इक्वल टू 0.21 मीटर डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 0.21 या 2, 1 की जगह 0 आ गया और फिर एक 0 लेके 2 5 या 10, इतने मीटर आ गया। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज 0.105 क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं 22/7 इंटू 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105। इनको न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो नंबर कटते हैं 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.33 या 9 तो 035। इस 7 से भी काट सकते हैं, 7 5 35, 0.005। देखो डेसिमल के बाद यहाँ 3 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 प्लेसेस ही आएंगे। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। नंबर हमारे पास है 4 इंटू 22 इंटू 0.005 इंटू 0.105 इंटू 0.105, और इसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेसिमल हैं तो इसकी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे हम। तो इसका आंसर आएगा 0.00481 मीटर क्यूब। हम चाहें तो यहाँ इसको फोर्थ प्लेस पे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है एक मेटलिक बॉल का डायमीटर और इसका मास फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी
क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑफ मेटल गिवन है हमें 8.9 ग्राम। तो देखो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है 8.9 ग्राम। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू इसका मास आ जाएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट को सिर्फ घुमा के दिया हुआ है, हमें निकालना वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद उसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसका मास फाइंड कर सकते हैं हम। रेडियस इसका होगा 4.2/2, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर हमारे पास 2.1 है, 2.1 क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब देखो ये 7 से और 3 से, 7 3 21 कट जाएगा, यहाँ आएगा 0.1, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें एक नंबर है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। रेस्ट नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आया है। अब इस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करें कितना आएगा इस वॉल्यूम को, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। हम इस फॉर्मूले में दिया है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया है यहाँ पे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स इसका मास कितना आएगा, मास ऑफ द मेटेलिक बॉल इक्वल टू 38.808 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन 8.9, क्योंकि डेंसिटी ग्राम में गिवन है तो इसका आंसर ग्राम में आएगा। 38.808 को अगर हम 8.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 345.39 ग्राम, लगभग इतना आएगा। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। तो इट मीन्स इसका मास ये आ गया है, ये ग्राम में है। अगर इसे तुम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको डिवाइड बाई 1000 कर देंगे और डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो किलोग्राम में बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, इसलिए ग्राम में छोड़ देते हैं इसको हम। किलोग्राम में इसका आंसर आएगा 0.345 kg। तो चाहो तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज इसे ग्राम में भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर हमें अर्थ का डायमीटर पता है तो हम मून का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो लेट अस सपोज लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 2r। r अर्थ का रेडियस है, 2r इसका डायमीटर हो गया। देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, अगर हम मून का डायमीटर निकालते हैं तो इस रिलेशन से ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ 2r। अब दोनों का रेडियस फाइंड करते हैं हम। रेडियस ऑफ मून कितना आएगा, उसके डायमीटर का हाफ। इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 2r डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/4r। और डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ मून फाइंड कर लिया हमने। अब रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 2r डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया r। इस तरह से हमने रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लिया, रेडियस ऑफ मून निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आगे है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। मून का कितना फ्रैक्शन अर्थ का वॉल्यूम होगा। हमें सिंपली दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों ही स्फेयर हैं, मून भी अप्रॉक्सीमेटली स्फेयर है और अर्थ भी। तो हम दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड करके इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 4/3 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ
मून में रेडियस ऑफ मून यूज़ करेंगे हम, तो रेडियस ऑफ मून क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ में हम अर्थ का रेडियस करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखो 4/3 4/3 दोनों कैंसिल हो गए, पाई और पाई कैंसिल हो गए, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो रेडियस ऑफ मून कितना निकाला था हमने, रेडियस ऑफ मून आया था हमारा 1/4r, इट मीन्स 1/4r का क्यूब, तो ये क्यूब आ गया। और रेडियस ऑफ अर्थ आया था ओनली r, तो ये आ गया r का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 का क्यूब 1/64 और r का क्यूब r क्यूब आ गया। पहले 1 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, फिर r का क्यूब करेंगे, तीनों क्यूब आ गया और नीचे आ गया r क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारा रिजल्ट क्या है, 1/64, सॉरी इट इज 64, 4 × 4 × 4 64, तो 1/64। इस तरह रेशो क्या आएगा, रेशो इक्वल टू, अब हमें फाइंड करना था रेशो, व्हाट फ्रैक्शन। अगर हमें फ्रैक्शन में बताना है तो हम लिख सकते हैं इसमें कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम द वॉल्यूम ऑफ मून, अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ मून टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशो इज 1/64 और सिंपली 1/64। हम डायरेक्टली वर्डिंग में भी आंसर दे सकते हैं और इस तरह रेशो में भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, और हमें फाइंड करना है कि ये हेमिस्फेरिकल बॉल अमाउंट ऑफ मिल्क होल्ड कर सकता है। तो देखो हमें डायमीटर गिवन है, हम रेडियस निकाल सकते हैं 10.5/2 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका रेडियस। अमाउंट ऑफ मिल्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 πr क्यूब, जस्ट स्फीयर का हाफ होता है। तो यहां देखो 2/3 पाई इज 22/7 एंड आर हमने यहां निकाल लिया है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इसमें जो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं हम। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 11 जा, इस 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 या 9, यहाँ 1 रहेगा और 15 आ गया, 3 5 या 15, और 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 जा 35। अब न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 0.5 इंटू 105 10.5 इंटू 10.5, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके राउंड ऑफ करते हैं, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारा 303 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये है हमारा वॉल्यूम हमारा इतना आ गया है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी लीटर्स। वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है और हमें निकालना किस में है, लीटर्स में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल इतना होता है, हमारे पास कितना आया 303 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू 303 डिवाइड बाई 1000, अभी आ गया लीटर्स में। 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे है तो इसको 3 प्लेस पीछे कर देंगे हम, तो ये आएगा 0.303 लीटर्स। इस तरह वॉल्यूम हमारा लीटर्स में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। एक्चुअली इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन विच इज़ यूज टू मेक हेमिस्फेरिकल टैंक, जिसका रेडियस मीन्स इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर और इसकी थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेरिकल टैंक है जो अंदर से हॉलो है। इनर पार्ट का रेडियस 1 मीटर गिवन है
और इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 0.01 मीटर। देखो इनर रेडियस ले लेते हैं 1 मीटर जो गिवन है, और आउटर रेडियस थिकनेस को मिला के 1 + 0.01 मीटर हो जाएगी, इक्वल टू 1.01 मीटर। अगर इस पूरे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ये सॉलिड सपोज करके पूरे का फाइंड करते हैं, तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर अंदर वाले हॉलो पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे वॉल्यूम में से अगर इनर पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इस पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, इस थिकनेस के साथ जो हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो इसको माइनस कर देते हैं हम। 2/3 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये आ गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब। और ये फॉर्मूला होता है किसी भी हॉलो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस मेटल शीट को फाइंड करेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब आउटर रेडियस और स्मॉल आर क्यूब इनर रेडियस। आउटर रेडियस इज 0.01 माइनस 1 क्यूब, आउटर रेडियस क्यूब माइनस इनर रेडियस क्यूब। 2/3 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 22/7। 1.01 का क्यूब होगा 1.030301 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो इस 1 से ये माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग डेसिमल के बाद वाला पार्ट बच जाएगा हमारे पास 0.030301। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। और हमें इसमें फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट या वॉल्यूम ऑफ आयरन। और वॉल्यूम ऑफ आयरन का क्वांटिटी क्या आएगी 0.6348 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। चाहे वॉल्यूम फाइंड करना हो चाहे सरफेस एरिया, हमें दोनों के लिए स्फीयर के रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम इस सरफेस एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करके रेडियस फाइंड करेंगे और फिर उसी रेडियस को यूज़ करके इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है हमें 154, 4 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, छोड़ दिया इसको हमने ऐसे ही। यहाँ से 7 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 4 और 22 को इनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो 154 अपॉन 4 इंटू 22 और इस 7 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 7, ये इक्वल टू आ गया हमारा आर स्क्वायर। इस 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, इसको किया 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। देखो ये भी 11 से कट जाएगा, 11 2 जा, और ये भी 11 से कट जाएगा, 11 7 जा। ऊपर आया है 7 इंटू 7, नीचे आया 2 इंटू 2। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2, 7/2 आ गया। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू 7/2। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट लेके 7/2 आ गया आर की वैल्यू। अब हमारे पास आर आ चुका है, आर को यूज़ करके डायरेक्टली वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 और आर इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 11। तो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वह है 11 इंटू 7 इंटू 7/3। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तीनों को तो हमारे पास आएगा 539/3। इसको चाहो तो डेसिमल में डिवाइड कर दो, अदरवाइज इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं हम।
179 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक हेमिस्फेरिकल डोम के इनर पार्ट को 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के रेट से वाइट वॉश करने की कॉस्ट गिवन है और हमें फाइंड करना है इसका इनर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सपोज इसका रेडियस r है, इस हेमिस्फेरिकल डोम का रेडियस r है। अगर रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि अगर डोम इस तरह का है, ये डोम है और इसके इनर पार्ट को कर्व कर वाइट वॉश करना है हमें, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ सरफेस एरिया क्या आएगा 2πr²। अब एक बार हमें सरफेस एरिया पता लग जाए, रेट यहाँ गिवन है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, तो इसकी हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹2 है तो 2πr² मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 2 इंटू दिस मच। तो हमने पहले इसका रेडियस सपोज किया r मीटर, उसके बाद सरफेस एरिया फाइंड किया 2πr²। 2πr² इंटू अगर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी जो ऑलरेडी गिवन है हमें यहाँ पे 498.96। इस तरह से अगर हम सिर्फ 2 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा सरफेस एरिया और हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। देयरफॉर 2πr² इक्वल टू 498.96 डिवाइड बाई 2। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0.24 जा 8, 2 8 जा 16। तो इस तरह से सरफेस एरिया दैट इज 2πr² इज 249.48। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट में हमें इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करना था। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसका सेकेंड पार्ट फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए, तो इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 249.48। r² को यहीं रखकर 249.48 और बाकी नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 2 इंटू 22 इंटू 7। अब इसको कैंसिल करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैंसिल और सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका। इसको हम r² फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका r² आ जाएगा 39.69। इट मीन्स r इक्वल टू स्क्वायर रूट 39.69 और इसकी वैल्यू आएगी 6.3 मीटर। अब हमारे पास रेडियस आ गया है और हमें फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। तो डायरेक्टली इस रेडियस को वॉल्यूम के फॉर्म में पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³ मीन्स 2/3 22/7 इंटू r³ 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज गिवन इन मीटर, सो इट इज मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। 3 से इसे कैंसिल करते हैं, 3 2 या 6, 3 1 या 3 और 7 3 या 21, 0.3। इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 मीटर क्यूब। इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा 523.9 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें गिवन है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया गया है। जिन आयरन स्फीयर्स को मेल्ट किया गया उनका रेडियस r है और सबका सरफेस एरिया s है, और जो न्यू स्फीयर फॉर्म हुआ है उसका सरफेस एरिया s डैश है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कि जो नया स्फीयर बना है उसका रेडियस r डैश कितना होगा
और फिर दोनों ही स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है, एस और एस डैश का रेशो। देखो जब हम 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट करते हैं और एक न्यू स्फीयर बनाते हैं तो दोनों ही केसेस में वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर तो सेम ही है। इट मीन्स 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 27 का वॉल्यूम इक्वल टू न्यू का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फॉर्मूला पता है हमें पहले से ही। तो देखो यहाँ आ जाएगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओल्डर स्फीयर, ओल्डर स्फीयर का 4/3 पाई, ओल्डर स्फीयर का रेडियस कितना था? आर, इट मीन्स आर क्यूब आ गया। और राइट हैंड साइड पे आएगा न्यू स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई। इसका रेडियस आर डैश है इसलिए ये आर डैश क्यूब आ जाएगा। दोनों साइड से 4/3 पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 27 आर क्यूब और राइट हैंड साइड आएगा आर डैश क्यूब। अगर हम आर डैश फाइंड करते हैं तो इसका मतलब हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, 27 का क्यूब रूट होता है 3 और आर क्यूब का आर। इट मीन्स जो रेडियस है न्यू रेडियस इक्वल टू 3r आ जाएगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स। देखो सरफेस एरिया ऑफ ओल्डर स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो ओल्डर स्फीयर है उसका रेडियस हमें गिवन है आर, स्मॉल आर, तो हम इसे ले सकते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और जो न्यू सरफेस एरिया आया है, जो न्यू स्फीयर आया है उसका रेडियस आर डैश है तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर। इसमें दोनों में से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया आर स्क्वायर और नीचे आएगा आर डैश स्क्वायर। तो आर डैश की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले, 3r है, इसको पुट कर सकते हैं 3r स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1/9, दैट इज 1:9, दिस इक्वल टू 1:9। तो फाइनली उनका रेशियो कितना आएगा? 1:9। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। मतलब एक मेडिसिन है जो स्फीयर की फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 3.5 mm है और हमें देखो आंसर भी mm में ही निकालना है, इसलिए हम इसकी डायमेंशन को चेंज नहीं करेंगे, यूनिट को चेंज नहीं करेंगे। डायमीटर गिवन है, इट मीन्स हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस 3.5/2 मिलीमीटर, ये इसका रेडियस आ गया। हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच मेडिसिन, मेडिसिन की क्वांटिटी फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो कोई ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि आर गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। इट मीन्स 4/3 पाई इज 22/7 इंटू आर क्यूब, आर इज 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब था इसलिए हमने 3 टाइम्स लिख दिया इसको। दिस मच मिलीमीटर क्यूब। अब देखो इस 2 और इस 2 से 4 कट जाएगा, ये इस 2 से हम 22 काट सकते हैं। 7 5 35, 0.5 और रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 3 मिलीमीटर क्यूब। अब इसको सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसको 3 से डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करके आंसर आएगा हमारे पास 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये लगभग इतना आंसर आएगा। दिस इज एन अप्रॉक्स आंसर, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट होगा नहीं, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो हम 2 पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर देंगे इसको।